कल हम लोगों ने सुना कि बहुत छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को पा लेने की कोई उम्र नहीं है। लड़कपन बहुत अच्छा है। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेय और इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी। कौन हुए? ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कश्चान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बिठाया और कहा कि सुनो, नायम देहो देह भाजाम नृलोके। पिताजी ने कहा कि पुत्रों, यह शरीर हमें क्यों मिला है? भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। भगवान आपको शरीर देते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमने दे दिया, अब तुम ढूंढ के बताओ कि हम कहाँ हैं। भगवान आपके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। जब आप छिपते हो तो भगवान आपको ढूंढ लेते हैं, और जब भगवान छिपे तो आप ढूंढते रह जाते हैं। कहाँ छिपते हैं भगवान? भगवान कहाँ छिपे हैं आप में बताओ। जब भगवान की और आपकी एक शर्त लगी, जैसे बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं, हम छिपेंगे तो आप ढूंढना, फिर आप छिपेंगे तो हम ढूंढेंगे। तो एक दिन भगवान की शर्त लगी भक्त से, चलो ढूंढो एक दूसरे को। तो भक्त ने छिपा, भक्त छिप गया जाके। भगवान ने ढूंढ लिया, वहां तुम हो। भगवान बोले अब हम छिप रहे हैं, तुम ढूंढना। तो भगवान जाके उस भक्त के भीतर ही छिप गए, उसके अंदर। और वो भक्त बाहर बाहर ढूंढता रहा, कहां गए कहां गए कहां गए। कई जन्म हो गए उसके, लेकिन वो भगवान को ढूंढ नहीं पाया। यही सच्चाई है कि हमारे भीतर ही परमात्मा छिप कर बैठे हैं और हम बाहर ढूंढते हैं कि यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे। हाँ बताओ बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले भगवान। कहाँ मिलेंगे भगवान? बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले भगवान। बाहर तू तो ढूंढ चुका, अब बाहर तू तो ढूंढ चुका, अब भीतर कर ले ध्यान। बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ मैया, बताओ कहाँ मिले भगवान। बाहर तू तो ढूंढ चुका, अब
बाहर तू तो ढूंढ चुका अब मन में धर ले ध्यान, तेरे भीतर है भगवान, तेरे भीतर है भगवान। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? जोर से। अच्छा ये बताओ, दही में मक्खन है कि नहीं है? तो दही के बाहर है कि भीतर है? हैं? फिर दही में मक्खन है तो दिखे क्यों ना? कैसे दिखेगा? मथना पड़ेगा मथानी से। जैसे दही के भीतर ही मक्खन है, पर भीतर से मक्खन निकालने का एक प्रोसेस है, उसे मथिए तो मक्खन आएगा। ऐसे मक्खन जब भी आएगा बाहर से नहीं, दही के भीतर से। ऐसे भगवान जब भी प्रकट होंगे तो बाहर की खोज से नहीं, भीतर की खोज से प्रकट होंगे। इसलिए अज्ञानी बाहर खोजता है और ज्ञानी भीतर खोजता है। ज्ञानी भीतर की खोज क्या है? अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव कीजिए, इमेजन करो, भाव बनाओ, हमारे भीतर भगवान ही हैं। ध्यान करो परमात्मा का, ध्यान में चिंतन में डूब जाओ। एक राजा थे, वो रोज भगवान का ध्यान करें, पूजा करें, बाहर की खोज ना करें, भीतर दिन भर भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान के चिंतन में डूबे रहें। बाकी टाइम अपने राजकाज करें, पत्नी का, परिवार का ख्याल भी रखें। बाकी उनका टाइम निश्चित था, इतने समय भगवान का ध्यान करना है। और जब वो भगवान का ध्यान करते तब किसी का ध्यान नहीं करते, भगवान के ध्यान में खो जाते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे चिंतन से मैं प्रसन्न हूं। तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? राजा बड़े धर्मात्मा थे। राजा ने कहा कि प्रभु, मैं राजा हूं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा का भला करे। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रजा को दर्शन दें। जैसे आपने अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ कर दिया, ऐसे आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें और सब पर कृपा करें। भगवान बोले, भक्ति आपने की है, दर्शन हम आपको देंगे, औरों को दर्शन क्यों दें? राजा बोले, प्रभु मैं आपका दास हूं, मेरी बात मान लीजिए, सबको दर्शन आप दे दीजिए। सब तो भक्ति कर नहीं सकते, लेकिन आपके दर्शन से सबका कल्याण हो जाएगा, सबको दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले कि देखो राजन, मैं तो सबको दर्शन देने को तैयार हूं, लोग हमारा दर्शन करना ही नहीं चाहते। भगवान ने ऐसा कहा। राजा बोले, नहीं प्रभु, जब आप दर्शन दोगे तो कौन है ऐसा जो आपका दर्शन नहीं करना चाहता? कहा कि ऐसा ही है, मेरा दर्शन करना ही नहीं चाहते लोग। राजा बोले, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोले, ठीक है, कल ले आना सबको, जो जो मेरा दर्शन करना चाहें सबको आप ले आना। जितनों को आप ले आओगे मैं सबको दर्शन दूंगा। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने एक टाइम निश्चित कर दिया कि इतने बजे मैं कल इसी जगह पर सबको दर्शन दूंगा। अब राजा सबको गांव में
सबको कहा कि भाई कल भगवान इतने बजे हम सबको दर्शन देंगे, आप सब इकट्ठे हो जाना। सब लोग उत्साह से भर गए कि भगवान का दर्शन मिल रहा है। सब प्रसन्न चित्त से भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। जैसे ही चले तो भगवान की माया से पैसों के ढेर दिखाई पड़ने लग गए लोगों को। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा। अब लोग तो पैसे के ढेर में चढ़ गए। पहली बार ऐसा पैसा देखा। राजा बोले भगवान का दर्शन करने का टाइम हो रहा है, चलो। गांव वाले बोले नहीं महाराज, हम बहुत कर्जे में थे, पैसा मिला है, पैसा समेट लेने दो। पैसे के ढेर से उतरे ही नहीं। कुछ लोग उतरे, बोले नहीं पैसा नहीं, भगवान। आगे चले भगवान की ओर, तो जो चले उनको आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। सोना ही सोना, सोना। अब तो वो पागल हो गए, इतना सोना सोना सोना। चढ़ गए ढेर में, सोना मिल जाए सोना, समेटने लगे। अब राजा सबको समझाएं कि भगवान ने कहा है दर्शन देंगे, भगवान का दर्शन कर लो। ये सोना पैसा बड़ी चीज नहीं है, चलो। बहुत समझाए, कोई नहीं उतरा। पर राजा की पत्नी थी। राजा बोले देखो कोई नहीं चल रहा है, चलो तुम्हें ही भगवान का दर्शन कराएं। पत्नी को लेकर चले तो आगे हीरे ही हीरे, हीरों का ढेर। पत्नी बोली ऐसा हीरा तो मेरे खजाने में नहीं है, ऐसा करो कि ये हीरा मैं रख के आती हूं अपने खजाने में, बड़ा है। राजा समझाए हीरे के चक्कर में ना पड़ो, भगवान है। पत्नी बोली नहीं आप तो दर्शन कर चुके, आप जाओ, मैं हीरा घर में शिफ्ट करके आती हूं। वो हीरा समेटने लग गई। राजा की बात कोई ना सुना। टाइम हो चुका, राजा गए तो भगवान इंतजार कर रहे थे। भगवान बोले आपने तो कहा था कि सबको लाओगे मेरा दर्शन कराने के लिए। राजा बोले प्रभु सब आए थे आपका दर्शन करने के लिए, सब रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। जो उलझा वो भगवान तक नहीं पहुंचा, और राजा नहीं उलझे तो भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान बोले राजन मैं तो सबको मिलने को तैयार हूं, लोग जगत का मोह छोड़ें तब ना मैं मिलूं। लोग उलझे हुए हैं, और ये कथा उस राजा की नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी है। हमसे भी तो भगवान मिलना चाहते हैं, तैयार हैं। क्या हम लोग जगत का मोह छोड़ के कदम बढ़ा रहे हैं? कोई आप बताइए, पैसे में, सोने में, चांदी में, परिवार में, क्या हम सब लोग नहीं उलझे हैं? सच बताओ, क्या हम सब लोग पैसे में, सोने में, चांदी में, पद में, प्रतिष्ठा में, परिवार में, हम सब नहीं उलझे हैं? बोलो। जब उलझे ही हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कहता हूं पैसा कमाना अच्छी बात है, खूब सोना कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन उलझना मत। कमाते चलो, आगे बढ़ते चलो। मोहब्बत लगाओ, पैसे से ना हो। पैसा कमाओ, पर कमाने के बाद छोड़ना पड़े तो छूट भी जाए, उससे आसक्त नहीं होना। उससे क्या नहीं होना? क्या नहीं होना? आसक्ति नहीं। कभी भी अपने लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ते चलना है, छोड़ना तो पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान में लाखों घर हिंदुओं के थे कि नहीं? 50 पीढ़ी से रह रहे थे, उनका घर था, खेत था,
उनकी गाय, उनकी भैंस, उनकी तिजोरियां, सोना चांदी, लेकिन सबको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? बात सही है कि गलत है? फिर वो सोना लेके ना भागे, वो जमीन जायदाद लेके ना भागे, वो अपने बच्चों को ले लेके भागे। किसको ले लेके भागे? भागना पड़ा। लाखों हिंदू मारे गए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए। जो मारे गए वो तो अलग है, लेकिन भागना सबको पड़ा। जो कहते थे कि ये खेत हमारा है, वो खेत वहीं छोड़ के भागना पड़ा। सच्चाई यही है, आज नहीं तो कल ये संसार भी तो छोड़ के हमको भागना पड़ता है। इसलिए संसार में रहो, आनंद लो, पर यहां की किसी वस्तु से मोहब्बत ना करना, क्योंकि यहां की हर चीज छूटने वाली है, और जो छूटने वाली है उससे प्रेम करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए जगत छूटने वाला है, एक चीज है जो नहीं छूटेगा। बताओ कौन? कौन नहीं छूटता? संसार छूटता है, पर एक चीज नहीं छूटता। क्या? अच्छा ये बताओ, जब लड़की का विवाह होता है और वो अपने घर से विदा होती है, तो विदा होते समय वो रोती है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, वो पति के लिए रो रही है कि पिता के लिए? उत्तर, वो पति के लिए रो रही है कि पिता के लिए? जोर से, जोर से। रो रही है किसके लिए? पिता के लिए। वो भले रो रही है, पर वो ये जानती है कि मुझे ये पिता छोड़ के जाना पड़ेगा। किसके साथ जा रही है? पति के साथ। ऐसे जब आप मरते हो तो मरते नहीं हो, मायका छोड़कर ससुराल जाते हो। एक छूटा दूसरा मिला, पति पिता छूटा तो पति मिला, जगत छूटा तो जगन्नाथ मिले। इसलिए जगत तो छूटने वाला ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए हम कहते हैं जगत में रहो बिंदास, पर जगत की किसी वस्तु को ये मत कह देना कि मेरी है। सही है? प्रियव्रत जी ने कहा, पुत्रों ये शरीर परमात्मा के चिंतन के लिए है। 28 जो जैसा कर्म करता है। भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी इन्हीं के वंश में हुए, फिर सबसे बड़े पुत्र भरत जी। भरत जी ने मरते समय मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। कई बार जगत से मोह कर लेने से हमें उलझना बहुत पड़ता है। उलझना पड़ता है कि नहीं? जैसे आप लोग संसार में प्रीति बहुत कर लेते हो। भरत जी नाम के एक संत थे, सब छोड़ के जंगल गए। जंगल में उन्होंने सबको छोड़ दिया, पत्नी, पति, मतलब पत्नी, पुत्र, राजगद्दी, राज सिंहासन, सत्ता, राजा थे, सब छोड़ दिया। सोना चांदी, हीरा मोती, पत्नी, सांसारिक सुख छोड़ कर गए जंगल। पर जंगल में एक चीज नहीं छूटी। क्या? जंगल में भी मोह हो गया। किससे? एक छोटे से मृग के बच्चे से। एक मृग का बच्चा था, हिरण। कौन था? हिरण का छोटा बच्चा था। वो पानी में बह रहा था और ये नहा रहे थे भरत जी। तो बहते बच्चे को बचाए तो बच्चा बहुत छोटा था। हिरण का कुटिया पर ले आए, यहां तक तो सही था। उसे बचाए, ये भी सही था, पर उसे पाल लिया। क्या कर लिया? मैया
पाल लिया, अब उसे घास उसे खिलाएं पिलाएं, अब उससे प्रेम हो गया धीरे धीरे धीरे, मेरा हिरन मेरा हिरन मेरा हिरन। अब भगवान में मन कम लगता, हिरन कहाँ है, वो उसी को ढूंढते, उसी को चराते रहते। मन बड़ा चंचल है, मन का भरोसा मत करना, मन का भरोसा मत करना, मन का भरोसा ना करना मेरी मां। ये मन कब आपको धोखा दे दे। अभी कल परसों की बात है, एक मैया बता रही थी कि महाराज मेरा घर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया मैया? मैया बताएं कि मेरी बहू चली गई। कहां चली गई? बोले 21 साल की बेटी है, 25 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, मतलब 2 बच्चों की मां, और लड़का भी 25 साल का शादी करने लायक है, लड़की भी 21 साल की शादी करने लायक। अभी बच्चों का ब्याह करने का टाइम है कि इन 2 बच्चों की मां किसी के साथ भाग गई। चिच 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 क्या कर रही हूं मैया? भाग गई है? सही है, भाग गई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना कि नहीं? अब मुझे ये बात मैंने केवल इसलिए बताई कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग मुझे ये बताओ कि मन का भरोसा, बुढ़ापे में भी मन धोखा दे गया कि नहीं? बोलो। अब 25 साल का लड़का है तो उस महिला की उम्र भी तो ठीक ठाक होगी, बोलो हाँ। लेकिन मन इस आयु में भी धोखा, गलती किसी की नहीं होती, गलती इस निकम्मे मन की है। मन, इसलिए इस मन का कभी भरोसा ना करना। कब आपका मन आपको धोखा दे दे और कहां लग जाए। सौभरी नाम के संत थे। क्या नाम था? यहीं वृंदावन में तपस्या करते थे, यमुना जी के तट पर। सौभरी, क्या नाम था? सौभरी संत थे, बहुत बड़े। कहां पर तपस्या करते थे? जल के अंदर खड़े होकर, यहां तक पानी, यहां तक पानी में खड़े होके सैकड़ों साल तपस्या की पानी के अंदर। एक दिन क्या हुआ? पानी में एक मछली अपने मत्स्य के साथ, मतलब मछली और मछला दोनों रमण कर रहे थे, साथ में प्रेम से घूम रहे थे। मछली तो मछली है। अब उसे मछली को मत्स्य के साथ देखा बाबा जी ने। तपस्या कितने साल पुरानी है? सैकड़ों साल खड़े हैं पानी में और तपस्या कर रहे हैं। और जब मछली को देखा तो उनके मन में भी भाव जागा। देखो मन कितना चंचल, मन कितना धोखेबाज। मन ने कहा कि चलो हम भी ब्याह कर लें। बाबा जी निकले पानी से, गए राजा के पास, कहा राजा साहब तुम्हारी बेटी से हमें ब्याह करना है। हम तपस्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या की, पर हमारे मन में विवाह का बीज अभी जीवित है, हमारे मन में वासना जाग गई है, पर क्या करें, तुम्हारी बेटी से ब्याह करना है। अब राजा कह देते कि मैं अपनी बेटी का ब्याह, आप बुढ़े हो गए हैं, आपसे नहीं करता, तो राजा को डर था कि साधु जी शाप दे देंगे। तो हमारे राजा ने कहा कि ऐसा करो, हमारी 50 बेटियां, अच्छा राजा की 50 बेटियां थी,
राजा ने कहा कि हमारी बेटियों को आप देख लो और जो बेटी आपको पसंद कर ले, हमारी बेटी यदि आपको पसंद कर लेगी तो आप कर लेना। हाँ, बाबा जी बोले बुला अपनी बेटियों को। अब साधु जी थे, बड़े तपस्वी थे। साधु जी ने सोचा, सौभरी ऋषि ने सोचा कि मैं ऐसी शकल वाला हूं, मेरे से तो कोई ब्याह करेगा नहीं। तो उन्होंने अपनी शकल बदल ली। मतलब वो तपस्वी तो थे ही, जानते थे रूप रंग बदलना, तपस्या के प्रभाव से वो जवान हो गए। बुढ़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपने तपस्या के बल पे अपने को क्या बना लिया? जवान। और जवान इतने सुंदर बने कि उनकी 50 बेटियों का मन उनमें आ गया और उनके 50 ब्याह हो गए इकट्ठे। मैया अब नहीं करोगी चिच 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 चिच? हैं? 50 विवाह हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? बुढ़ापे में भी मन किसका कब कहां चला जाए। इसलिए कहता हूं हर समय मन को भगवान में लगा के रखिए। जरा भगवान से हटा, जरा इसे छूट मिली, जरा आजाद हुआ, भाग जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इंसानों की तो छोड़ दो, हिडंबा को जानती हो मैया? हिडंबा, मैया हिडंबा को जानती हो? क्यों, आपकी पड़ोसन है क्या? हिडंबा ने देखा भीम को। अच्छा, हिडंबा के भाई हिडंब ने हिडंबा से कहा जाओ, वहां कुछ आदमी सो रहे हैं, जाओ ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। वो नरभक्षी राक्षस थे, हिडिंब और हिडिंबा, ये दोनों भाई बहन हैं। हिडिंब और हिडिंबा दोनों क्या हैं? भाई बहन। हिडिंब कह रहा है जाओ। ये अच्छा, 5 पांडव कुंती के सहित क्या हुआ था कि लाक्षागृह में आग लगा दी, तो वहां से भागे। तो भागते भागते जंगल में आए, छिपे हैं, कोई देखने ना पावे, दुर्योधन ना देख ले। तो थक गए थे तो सो गए थे। तो भीम जाग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। तो हिडिंब ने हिडिंबा से कहा कि आदमी के मांस की खुशबू आ रही है, चलो ले आओ, अपन खाएंगे फिर नाचेंगे। लार टपक रही है, जाओ। हिडिंबा चली, और हिडिंबा जब चली तो भीम भैया जाग रहे थे। तो भीम को देखते ही हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया। क्या हो गया? और वो आई थी खाने, राक्षसी थी ना, आदमी खाती थी, खाने आई, पर उसे प्रेम हो गया भीम से। बोली हम काम अग्नि से जल रहे हैं, आप हमारे पति बन जाओ। भीम बोले यहां हम भागे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, और तुम्हें ब्याह की पड़ी है। अब हिडिंबा बोली के ब्याह कर लो, मैं प्रेम से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा भाई आएगा और वो आपको खा जाएगा। भीम बोले आने दो। हिडिंबाया तो हिडिंबा अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के, रूप माया जानती थी ना ये राक्षस लोग, सुंदर बन के खड़ी। हिडिंबा बोला, हिडिंबा क्या हुआ? ये साड़ी वाड़ी पहने के तू क्या राक्षस कुल का नाम खराब कर रही है? मनुष्यों से ब्याह करेगी? चल मैं तेरा ब्याह राक्षस से कराऊं। नहीं, मैं इसी से करूंगा। तो भीम का हिडिंब से हुआ युद्ध।
तो भीम ने हिडिंब को मारा और हिडिंबा बोली अब कर लो ब्याह मेरे से। तो हिडिंबा से विवाह किया, फिर वहीं घटोत्कच उत्पन्न हुआ। वो कथा है। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि राक्षसी है, खाने आई थी और काम जाग गया, वासना जाग गई, मन ने धोखा दे दिया। चलो फिर उनका तो विवाह हो गया, उनका तो सब लीगल था, गंधर्व विवाह कर लिया भीम ने उनसे, सबके आज्ञा से। लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, ये सारा रावण जैसा ज्ञानी सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों ले आया? मन ने धोखा दे दिया कि इतनी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बने, लंका में रहे। किसी और की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है रावण। ये मन का धोखा ही तो है। ये मन का क्या है? बोलो। इसलिए सबसे बड़ा धोखेबाज कोई है तो बताओ कौन है? जोर से कौन? इसलिए कहता हूं अपने इस मन को भगवान में लगा के रखिएगा। मन के रस्सी को भगवान के चरणों के खूंटे से बांध दीजिएगा, ताकि जरा भी भागने की गुंजाइश ना रह जाए। बुढ़ापा, जवानी, हर समय मन चंचल है। अच्छा, मन की चंचलता मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? रोज भगवान की कथा सुनो और रोज धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। रोज कथा सुनो, थोड़ी सी कथा सुनने से मन शांत होता है। और थोड़ा रामायण, थोड़ा गीता, महाभारत, पुराण, जो अच्छी पुस्तक मिल जाए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें मिलती हैं खरीद लो। राम सुखदास जी का साहित्य खरीद लो गीता प्रेस से और पढ़ा करो। इससे क्या होगा? मन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सही है? पढ़ा करिए, सत्संग किया करिए, बिजी रहिए, बिजी। इसलिए कहता हूं माला काम कर लो, पैसे कमाओ, समय मिले तो अपने मन को माला जपने में बिजी कर लो। सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण।